जब जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर गिरा दे, जब तुम्हारे सपने तुम्हारे सामने ही टूट जाएं, जब लोग कहें तू नहीं कर सकता, तब क्या सच में तुम हार गए हो, या ये वही पल है जहां से एक नया इंसान जन्म लेता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है, और उस आईने में तुम खुद को देखोगे। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। आदित्य के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत छोटी छोटी हारों से भरी हुई थी। हर बार जब वो कुछ करने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ गलत हो जाता। लोग हंसते, दोस्त छोड़ देते, परिवार भी कहता तू बस साधारण है। एक दिन वो पूरी तरह टूट गया। रात के अंधेरे में वो अकेला बैठा था और खुद से पूछ रहा था, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? और उसी रात उसने तय किया, अब बस मैं सब छोड़ दूंगा। अगली सुबह आदित्य जंगल की तरफ निकल गया। वो चल रहा था बिना किसी मंजिल के, और तभी उसे एक शांत साधु दिखाई दिए। उनकी आंखों में गजब की शांति थी, जैसे पूरी दुनिया का दर्द समझते हों। आदित्य ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं इतना असफल क्यों हूं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम असफल नहीं हो, तुम सिर्फ सीख रहे हो। आदित्य गुस्से में बोला, ये सब किताबों की बातें हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। साधु ने धीरे से कहा, अगर एक बीज को जमीन में दबाया जाए, अंधेरे में रखा जाए, तो क्या वो मर जाता है? आदित्य बोला, हाँ शायद। साधु मुस्कुराए, नहीं, वो मरता नहीं, वो बढ़ता है। साधु बोले, तुम्हारी हार तुम्हारी कब्र नहीं है, तुम्हारी जड़ है। तुम गिरते हो ताकि तुम समझ सको कि खड़ा कैसे होना है। तुम्हें दर्द मिलता है ताकि तुम जान सको कि असली ताकत क्या होती है। आदित्य चुप हो गया। साधु ने एक पत्थर उठाया और कहा, इस पत्थर को देखो, सालों की ठोकरों ने इसे चिकना बनाया है। अगर इसे दर्द महसूस होता तो ये भी रोता, लेकिन उसने सहा, और आज वो सुंदर है। आदित्य के अंदर तूफान चल रहा था। एक आवाज कह रही थी, तू हार चुका है। दूसरी आवाज कह रही थी, नहीं, अभी नहीं। उसने आंखें बंद की, और पहली बार उसने अपने दर्द को भागने नहीं दिया, बल्कि उसे महसूस किया। आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं था, वो जाग रहा था। आदित्य ने साधु से पूछा, अगर मैं फिर गिरा तो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उठ जाना। जब तक तुम हार मानकर बैठ नहीं जाते, तब तक तुम हारे नहीं हो।